पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बार शेखावटी आई हूँ। मैं यहाँ से निराश नहीं लौटना चाहती। यहाँ से लौटूं तो मन में एक आशा लेके लौटूं कि मैं बार बार शेखावटी आऊं। इसी आशा से बहुत बात आदरणीय हरीश जी कर रहे थे। अलके जुल्फे बाल, बंदा बाल से आगे बढ़ा ही नहीं। बालों में उजाला थम गया होता, अंधेरा छा गया होता। उजाला थम गया होता, अंधेरा छा गया होता। मेरे इस रूप को दर्पण यदि आज भा गया होता। और ये जुल्फे खोल कर रखती हूँ वरना डूब जाते तुम। ये जुल्फे बांध ली होती तो सावन आ गया होता। ये जुल्फे बांध ली होती। आदरणीय कमल जी इतना प्रेम भाव से देख रहे हैं। बहुत सही पहचाना है। मैं पहले ही समझ गई थी कि श्रृंगार में आपका कितना रुचि है। बहुत प्यार से आदरणीय तो ऐसे बैठे हैं कि ये जिल्ले इलाही और मैं अनारकली। अब ठीक है, अब बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, जोड़े से भी लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर बड़ा उन्मुखता से आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चार पंक्तियों से मैं भी जुड़ने की कोशिश करती हूँ। पहली बार आई हूँ इसलिए नहीं जानती कि क्या स्वाद आप लेते हैं कविताओं का, इसलिए धीरे धीरे आपके हृदय तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। मुझे सूचना देते रहिएगा कि मैं कितनी आपके हृदय तक पहुंच पाई हूँ। ये एक छोटा सा बांग्लादेश इधर फंसा हुआ है। आप भी ताली बजाकर बताते रहिए कि जीवित लोग बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। भुवन जी, आप शेखावटी पहली बार आई हैं। मैं जन्मा हूं यहाँ। मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरे देश दुनिया में आपको जो काव्य पाठ का आनंद आया होगा उससे कई गुना आज आपको यहाँ महसूस होगा। आपका भी भावना ऐसी हो तो एक बार तालियों से उन्हें बता दें आप बस। क्या अद्भुत कहा इन्होंने कि डूब जाता और मैं ये बांध लेती जुल्फें तो सावन आ गया होता। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हम धार्मिक लोग हैं, सावन में शिव जी का व्रत रखते हैं तो जुल्फे बांध लेते हैं, पर मन के इतने साफ हैं जैसा मन में हो बोल देते हैं। भादवे में जो सावन में जो बांधा, भादवा आते ही हम खुद खोल देते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं इनको जवाब दे दूं तो मुझे एक बार तालियां बजाकर सूचना दे दीजिए। सावन में जो बंधता है भादों में खोल देते हैं। कह रहे थे मैं शेखावटी में जन्मा हूँ। मैं सच में इस कवि सम्मेलन में आने के लिए यही डर रही थी कि एक शेखावटी से पाला पड़ा है। आज इतनों से कैसे पाला पटकूंगी। लेकिन बड़े अच्छे हैं। सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। ये देखिए इनकी बहुत समझदार श्रोता है आप। सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो ये भादो सावन की बातें आप छोड़ दीजिए। आप तो बस हरि भजन में मन लगाइए। बाल काले कर कर और कुर्ता रंगीन पहनने से मन रंगीन नहीं हो जाता। ये तो आप ध्यान रखिए। मैं तो इनको सुनने के लिए लालायित रहता हूं। मैं सोचूं मैं क्या बोलूं। अभी ये नीलाम हुए घर को नहीं बनाते, आपने इतनी ताली भी बजाई तो मेरे को लगा कि आपकी गति भी मेरी जैसी है भाई। नहीं पर हम आपको बताएं कि हम मारवाड़ी लोग इतना कमाते हैं कि जो कोई नीलाम हो रहा हो वहां अपना टेंट तान देते हैं, वहां अपना टेंट तना देते हैं, और जब इमारत खंडर हो जाए तो हम उसे हेरिटेज बना देते हैं।
अब आप इन्हें देखिए और एक हेरिटेज रिसोर्ट की कल्पना कीजिए। ये किस एंगल से आपको हेरिटेज रिसोर्ट लग रहे हैं? अगर ये मेरे लिए कुछ कहते तो मैं सोचती भी सही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पुनः जवाब दूं, भाई कमाल के समझदार श्रोता हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। हेरिटेज रिसोर्ट बना देते हैं तो सुन लीजिएगा कि हम लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करते, हम लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करते, मारे हुए पे अपना अधिकार नहीं करते, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं कर। ये देखिए दादा को कितना आनंद आया है, कमाल कर रहे हैं आप। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। अच्छा, अगली पंक्ति सलीके की हो तो जवाब दीजिएगा कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। हाय 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 हाय। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। ताऊ जी आप भी सुनिए कि मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। कमाल 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 कमाल। मैं जानती हूँ बड़ा पास में बैठकर बड़े आदरणीय हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं कि वो मुझे विश्वसनीय बिल्कुल नहीं लगते हैं। हाँ, मुझे उन्होंने जो मेरे पास बैठकर कंघा निकालकर सिर के 4 बाल बनाए हैं, कसम से इस अदा पे दादी तो पक्का मिटी होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपके गीत गजल सुननी है इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं रहा, पर आपके कहने की मन में हो तो आप शेखावाटी के इस मेरे को कह लें, ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं और आप पहली बार आई हैं तो मेरा बताने का धर्म बनता है। आप एमपी से आई हैं तो अपने जैसे ही बुजुर्ग समझ रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे ये बुजुर्ग होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये भूतपूर्व नौजवान हैं। मतलब ये आप जिसको यूं शांत क्षेत्र समझ रहे हैं ना, ये हाई रेड अलर्ट जोन। मैं आपसे निवेदन करूं आपकी भलाई के लिए कि दूर ही रहो नादा, दूर ही रहो नादा, मत उलझो हमारे बूढ़ों से, ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। मुझे मालूम था कि ये बूढ़ों का पक्ष जरूर लेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सर काले बाल करवा कर आए हैं, लेकिन बूढ़ों के विषय में मैं वैसे भी कुछ नहीं कहती। खतरा आजकल देश में जवानों से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। जो बिगड़ने का सिलसिला चला आ रहा है, आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, मैं अब किस किस के नाम गिनाऊं, एक तो मेरे ही प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, लेकिन यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हैं, नजर उस तरफ। यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हैं, यहाँ ये सोच कर अपना सभी अंजाम बैठे हैं, और इन्हें तुम गौर से देखो तो ये लग जाएगा तुमको कि जैसे जेल के कोने में आशाराम बैठे हैं। इतनी देर तक आदरणीय मुकेश मोलवा जी ने आपको विवेकानंद बनाने का प्रयास किया, पर आपके भीतर जो देवानंद फंसा हुआ है वो भी मोहब्बत का प्यासा है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मतलब आपकी गीत गजल ही सुनने के लिए बैठे हैं हम,
पर आपने मेरे को आसाराम कहा, इन कई 20-22 साल वाले भाइयों ने ताली बजाई ने, मेरे को हंसी तब आई कि आसाराम मने खरिया है न थे ही मैं खुश हो रहा काई है, मैं जानू थारी आत्मा में भी नारायण साईं है। देखिए संचालक जो होते हैं कमल जी, नहीं आप एकदम सावधान क्यों हो जाते हैं? मैं तो प्रेम से बोल रही हूँ कमल जी, सुनिए कि ये जो संचालक होते हैं वैसे भी विशेष प्रजाति के होते हैं। देखिए इन्हें थोड़ा अलग सा बैठाया जाता है कोने में, 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, अगर आपको लगता है कि ठीक सी बात मैंने कह दी है तो फिर मुझे कविता का मन दीजिएगा। एक निवेदन पहले कमल जी से पूछ लो, भाभी जी भी अगर साथ हो तो फिर इनका नाम ही मत लो, इनका इनके नहीं सच बताती हूँ, इस कार्यक्रम के लिए मुझे कमल जी ने इतने फोन किए कि फिर मेरा जब भी फोन बजता था मेरा 10 साल का बेटा कहता कि मम्मी बिसाऊ से मामा जी का फोन आ रहा है। मैं तो वीडियो बनाकर उसे दिखाना चाहती थी कि देखो बेटा मामा जी ऐसे होते हैं। पर बहुत सहृदय व्यक्ति, बहुत धन्यवाद देती है। एक बार इनके लिए मेहनत की है, एक बार आप सभी लोगों के लिए अपनी तालियां होनी चाहिए। आप लोगों ने मेहनत से ये मंच सजाया है। 4 पंक्तियां संचालक के लिए पढ़ रही थी, सुनिएगा। नहीं ये तो इतने आज्ञाकारी हैं, इतने फोन किए हो इन्होंने, पर ये सेवा भाव से ही किए हो, क्या पता इनसे अरुण जी बजाज ने करवाए हो। अब अरुण बजाज जी कौन है, हाथ उठाकर बताएं। अच्छा सर, प्रणाम करती हूँ मैं आपको। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा फिर सलीके से बात कह दूं तो साथ हो जाना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। हाय 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 हाय। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। हाय 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 हाय। मुझे लगता है बहुत